वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम वायरसेस के बारे में पढ़ रहे थे और वायरस को हम भाग 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 जीव जगत के वर्गीकरण में, और वायरसेस का ये भाग 2 है। भाग 1 वायरस का पढ़ाया जा चुका है। देखिए, इसमें हमको पढ़ना है विषाणुओं का माप, और विषाणुओं के माप को अगर देखा जाए तो विषाणु सामान्यतः 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होते हैं। देखिए, ये इनका सामान्य साइज है, यानी कि एवरेज है। देखते हैं कुछ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वायरसेस को। तो जो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस है, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जंतु में पाया जाने वाला, वो है फूड एंड माउथ वायरस। जो फूड एंड माउथ वायरस है, वो उसकी जो साइज है वो है लगभग 20 मिली माइक्रोन। और यहाँ पर अगर हम बात करें लार्जेस्ट एनिमल वायरस की, तो लार्जेस्ट एनिमल वायरस पॉक्स वायरस है। और पॉक्स वायरस जो होता है वो 350 नैनोमीटर का होता है, या फिर हम इसी को 350 नैनोमीटर ना कह करके 0.35 माइक्रोन कह सकते हैं। आगे देखिए, जो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है वो है टीएमवी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर है, या फिर ऐसा कहें कि 300 नैनोमीटर लॉन्ग है, लंबा है, और 15 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, जिसकी मोटाई है। आगे देखिए, जो लार्जेस्ट प्लांट वायरस है उसको हम सिस्ट्रस साइस्ट्रेजा वायरस कहते हैं, और यह जो है 2000 नैनोमीटर लॉन्ग है और लगभग 12 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। आगे देखिए, यदि हम बात करें विषाणु की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो समझिए जो विषाणु है वो एक विषाणु के एक कण को हम क्या कहते हैं, विरियान कहते हैं। याद रखिएगा, विषाणुओं का एक कण जो होता है वो विरियान कहलाता है, और जो ये विरियान है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। इस विरियान के पहले भाग को हम कैप्सिड कहते हैं। याद रखिएगा, जो पहला भाग है वो कैप्सिड है, और जो दूसरा भाग है वो न्यूक्लिक अम्ल है। यह जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन है कई सारे प्रोटीन एककों का बना होता है, यानी कि कई सारी इकाइयों का बना होता है, यूनिट्स का बना होता है। और इन्हीं इकाइयों यानी एककों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं इकाइयों को हम कैप्सोमियर कहते हैं। याद रखिएगा, जो विषाणु है कैप्सिड का, विषाणु की जो परत है, जो खोल है, वो कैप्सिड की बनी होती है, और कैप्सिड प्रोटीन का आवरण होता है, और उस प्रोटीन के एक भाग को हम कैप्सोमियर कहते हैं। और जो दूसरा मुख्य भाग है वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जा सकता है। ये जो आरएनए है यह सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या फिर एक रज्जुकीय हो सकता है, या फिर 2 रज्जुकीय हो सकता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है वो इन्फ्लुएंजा के वायरस में पाया जाता है, गलसुओं में पाया जाता है, पीत ज्वर में पाया जाता है, और मस्तिष्क शोथ के विषाणुओं में पाया जाता है। और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जुकाम में पाया जाता है, टीक फीवर में पाया जाता है, इसमें कुछ बैक्टीरियोफेजेस में पाया जाता है। यहाँ देखिए, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज में, यानी कि हर प्रकार के बैक्टीरियोफेज में लगभग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है वो मनुष्यों के चेचक रोग में पाया जाता है, और अधिकांश पालक वायरसों में क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है।